Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you are watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम सीरा सीरीज का थर्ड एपिसोड लेकर आ गए हैं जो रियली मकतूब जी की वीडियो है। रियली मकतूब जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल। सीरा एपिसोड के ऊपर अपना वीडियोस बनानी शुरू की हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, जैसे हम बिल्कुल नॉन उनको ये जैसे वीडियो हम नॉन जरूर देखनी चाहिए. स्पेशली जो नॉन मुस्लिम, जैसे हम नॉन मुस्लिम है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, क्योंकि इसमें इतनी डिटेल में बारीकी से बताया एक गया है चीज ना बताई गई है कि इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई, नबी पाक कैसे दिखते थे, वो कहाँ कहाँ गए, उनका नूर कैसा था, उन्होंने कितनी जंगें लड़ी, उन्होंने क्या क्या कष्ट सहे जिंदगी में बचपन से लेकर जवानी तक। तो कंप्लीट किस्सा है सीरत उन नबी का। तो आज इसका हम थर्ड एपिसोड करने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। थर्ड एपिसोड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बात है मोहम्मद। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुना है आप काले घर के चक्कर लगाते हैं, सीधे अल्लाह से मांगते हैं। वो काला घर नहीं बल्कि काबा है, और मांगना तो सीधे अल्लाह से ही चाहिए ना। हर बार जब सीरतुन नबी की किताबों के पन्ने पलटता हूँ ना, तो कुछ सवाल मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मक्का एक ऐसी सुनसान वादी थी जिसे अल्लाह ने अपने रहम से बसाया। हम काबा के मुहाफिज हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि हमारी बराबरी कर सके। मक्का की सुनसान वादी में वो दो लवर्स कौन थे जो काबा के अंदर गए इंसान बनकर, लेकिन बाहर निकले पत्थर बनकर। देखो उन्हें, अल्लाह ने सचमुच उन्हें पत्थर बना दिया है। हाँ, इन लोगों ने हद कर रखी है। मक्का वालों का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसने जमजम के पानी को मक्का से कई 100 सालों के लिए गायब कर दिया। जमजम के पानी के बगैर यहाँ रहना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। आज मैं मकसूद अहमद और मैं रमशा सुल्तान आपके सामने खोलेंगे सीरतुन नबी के वो नायाब पन्ने जो इस दुनिया की गफलत में हमारे हाथ से छूट गए। ऐसा भी हुआ था। हमारे लिए मतलब नई चीज है, शॉकिंग है कि जमजम का पानी गायब हो गया था। अस्सलामुअलैकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज का थर्ड एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अरब्स कौन थे, वो कहां से आए थे, और कैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब नहीं थे, और किस तरह अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए अरेबिया के वीरान कैनवस पर तौहीद का रंग भर दिया। कैसे एक लंबे वक्त तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बे औलाद रहे, और कैसे हम मुसलमान असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं। व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। आज के इस थर्ड एपिसोड में मैं और आप मिलकर मक्का का हजारों साल पुराना सफर तय करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मक्का की लीडरशिप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथ से निकल गई। इसके अलावा हम उन दो आशिकों का हाल देखेंगे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर बैतुल्लाह को नापाक करने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्का से जमजम के पानी को गायब कर दिया और कई 100 सालों तक मक्का प्यासा रहा। वादी मक्का की रेत में एक नया सफर लिखा जा रहा था। काबा बनकर तैयार हो चुका था। लोग एक अल्लाह की इबादत करने लगे थे। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बताए तरीके से अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। पर अभी भी इस पूरे इलाके में जुरहुम कबीले के लोग ही रहा करते थे। तकरीबन 175 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की जिम्मेदारी संभाली, और वहीं जुरहुम कबीले की एक खातून से उनका निकाह हो गया था। लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम की बातें सुनते, अल्लाह की तौहीद पर रहते, उनके तरीक़े से अपने कबीले को चलाते, और गुजरते वक्त के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा। उनके बड़े बेटे का नाम नाबित था, या फिर कुछ किताबों में मेंशन है नबीयूत था,
और जब 12 137 साल की उम्र में यानी 137 इयर्स की एज में इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए, तब उनके बड़े बेटे नाबित ने काबा की जिम्मेदारी को संभाल लिया। नाबित के बाद उनके छोटे भाई कैदार ने इस जिम्मेदारी को संभाला। अल्लाह का शुक्र है कि कैदार को काबा का मुहाफिज चुना गया है। नबी के बेटे काबा नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? लेकिन अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब देखिए, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चे तादाद में वो जुरहुम कबीले से बहुत ज़्यादा कम थे, तो तरीक़ा तो ये होना चाहिए था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चों की लीनियज के पास ये ताकत जाती, काबा की सरदारी जाती। लेकिन हुआ यूं कि कैदार के बाद जब तीसरी बार जिम्मेदारी दी गई तो वो जिम्मेदारी इनके नाना के पास चली गई, यानी जुरहुम कबीले के पास चली गई। इनके बाद इनके नाना मजाज बिन अम्र जुरहमी ने ज़मामे कार अपने हाथ में ले ली और इस तरह मक्का की सरबराही बनु जुरहुम की तरफ मुंतकल हो गई और एक अरसे तक उन्हीं के हाथ में रही। लेकिन अभी भी काबा का जो सारा का सारा तौहीद का सिस्टम था, लोगों को दीन सिखाना, किस तरह से तवाफ़ करते हैं, किस तरह से एक अल्लाह की इबादत करते हैं, किस तरह से सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाए जाते हैं, कहाँ कंकरियाँ मारी जाती हैं शैतान को, वो पूरा हज का तरीका इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें ही बताती थीं, उनकी नस्लें ही बताती थीं। लेकिन काबा से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन थे, यानी काबा में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, काबा में किस तरह के इंतज़ामात होंगे, वो सारे के सारे फाइनेंशियल फैसले जुरहुम कबीला और उनका एक और कज़न कबीला था कातूरा, ये दोनों मिलकर किया करते। आपको नहीं लगता काबा की माली जिम्मेदारियों पर पैगंबर इस्माइल की नस्ल का भी इख्तियार होना चाहिए? देखो शाजिया, सबकी मर्जी यही है कि वो अल्लाह वाले लोग हैं, उन पर बोझ डालना ठीक नहीं। इसके अलावा मैंने सुना है कातूरा कबीले वाले भी यहाँ बसने आने वाले हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है और ठीक भी है। कातूरा हमारे अपने हैं, जुरहम कबीले की ताकत भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल डिसीजन थे वो जुरहुम कबीला और कातूरा जुरहुम कबीला जमजम के पानी के पास आकर बस गया, तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो कि असल में कातूरा कबीले के नाम से यमन में ऊंट चराने का काम किया करते थे। तो अब इस काबा के पास दो कबीले बस गए। पहला कबीला जुरहुम कबीला, दूसरा कबीला कातूरा कबीला। अब सोचने वाले ये सोचेंगे कि यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तो थे, उनका कबीला भी बस था, लेकिन कबीले तादाद की वजह से बसते हैं, क्वांटिटी में बसाए जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्लें तादाद में, गिनती में बहुत थोड़ी थी, तो वो जुरहुम कबीले के साथ ही रहती रहीं और अल्लाह का काम, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का काम करती रहीं। अब यहाँ नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई नबी नहीं आया। उनके बेटे ज़रूर काबा के मुहाफिज बने, लेकिन उनमें से कोई भी अल्लाह का नबी नहीं था। जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबुव्वत का सिलसिला चलता रहा। जैसे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ये सिलसिला बिल्कुल रुक गया, कोई नबी नहीं आया। कुरान मजीद में इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से चलने वाले सिलसिले को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनु इज़राइल के नाम से मेंशन किया है। या बनी इस्राइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, तो ए बनी इस्राइल, ए इस्राइल की औलाद। इस्राइल से मुराद क्या है? इस पर इत्तेफाक है, इजमा है, हजरत याकूब का ये लक़ब है। रहीकुल मखतूम के पेज नंबर 62 पर यह मेंशन है कि धीरे धीरे काबा के आसपास की आबादी बढ़ती चली गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्लें यहाँ से वहाँ रोजगार की तलाश में निकलते चले गए। बस कुछ गिने चुने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम के लोग काबा के पास रह गए थे, लेकिन वो भी सिर्फ एक रिलीजियस फिगर हेड्स थे। उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी। सारी की सारी अथॉरिटी सिर्फ दो कबीलों के पास थी, और वो दो कबीले कौन थे? अरे बोलिए भाई, जुरहुम और कातूरा। अब ये दोनों कबीले अपने हिसाब से काबा को मैनेज किया करते, और इस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथों से वो सारी पावर, काबा की सरदारी निकलकर जुरहुम और कातूरा कबीले के हाथ में चली गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि वो कौन सा खुशबू का सफर था जिसने मक्का को अमीर कर दिया। साथियों, सूरज ढलने वाला है, हम यहीं पड़ाव डालेंगे। जी बेहतर, लौबान ऊंटों से उतार लो।
रहीकुल मखतूम के पेज नंबर 64 पर मेंशन है कि करीब 2000 सालों तक जुरहुम कबीला यहाँ राज करता रहा। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये 2000 एक आइडिया देने के लिए एक फिगरेटिव नंबर है। असल में आप ये कह सकते हैं कि कई सौ सालों तक वो यहाँ राज करते रहे और इन कई सौ सालों में इन लोगों के हाथ एक बहुत बड़ा राज लग गया, एक ऐसा राज जिसने इनको अमीर बना दिया। ये था असल में खुशबू के कारोबार का रास्ता, जिसे अंग्रेजी में फ्रैंकिनसेंस रूट कहा जाता है। बस पेड़ का एक गोंद है, मर भी वही है। अगर आप फ्रैंकिनसेंस को कोयले पर रखें तो पुराने लोग इसकी खुशबू को धरती पर खुदा के होने का सबूत मानते थे। इतिहासकार इस मिस्ट्री को लेकर उलझन में रहे हैं। लोबान, जो आजकल बहुत आम तौर पर नजर आ जाता है, उस जमाने में इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी, क्योंकि ये हर जगह पाया नहीं जाता था। साउथ अरेबिया के यमन और ओमान के पहाड़ों में मिलता था। रोम के बड़े बड़े टेम्पल्स, इजिप्ट के पैलेसेस, बिजेंटीन एम्पायर, हर जगह इस लोबान की खुशबू की कीमत सोने से भी ज्यादा कीमती थी, क्योंकि उनकी इबादत गाहें, उनके फ्यूनरल्स, ये सब लोबान की खुशबू के बगैर अधूरे माने जाते थे। एक अंदाजे के मुताबिक आज भी रोम के कैथोलिक चर्च हर साल लगभग 50 मीट्रिक टन लोबान इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। यहाँ जो नीचे राइट साइड पर आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये है यमन और ओमान के वो इलाके जहाँ के पहाड़ों में लोबान पैदा होता था। और ये जो येलो लाइन नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जा रही है, ये है फ्रैंकिनसेंस रूट, यानी खुशबू का गोल्डन हाईवे। तो पूरा सिस्टम कुछ यूं था कि यमन से, ओमान से ये सारा लोबान ऊँटों के ऊपर लटके आता और फिर ये काफिले सौयों ऊँटों की तादाद में लोबान लेकर निकलते और बेजेंटीन एम्पायर तक का सफर करते। अब ये सफर बहुत लंबे और थका देने वाले हुआ करते थे, तो उनको रुकने के लिए भी कोई जगह चाहिए थी जहां वो आराम कर सकें, अपनी ऊँटों को पानी पिला सकें, थोड़ी कमर सीधी कर सकें। सफर ने बुरी तरह थका दिया है, ऊँटों का भी बुरा हाल है। कुछ देर की बात है बस। काबा ज्यादा दूर नहीं, वहाँ जमजम का ठंडा पानी और आराम के लिए महफूज जगह दोनों मिल जाएंगी। चलो तेजी से आगे बढ़ो, सूरज ढलने से पहले हमें जमजम के कुएं के पास पहुंचना है। मक्का यानी ये काबा बीच में पड़ता है और अरेबिया के इस पूरे इलाके में सिर्फ काबा ही एक ऐसी जगह थी जहां पर जमजम का ठंडा पानी मौजूद था। आसपास छोटे मोटे कुएं थे, लेकिन उसमें पानी सीजनल आता था, कभी आया कभी नहीं आया, लेकिन जमजम का पानी हर वक्त बहता रहता था। आज भी उसी स्पीड से, उसी क्वांटिटी में बह रहा है जैसे हजारों साल पहले बहता था। तो ये लोग जमजम के पानी के पास रुकते, पानी पीते, आराम करते और वहाँ पर अल्लाह की इबादत का मैसेज भी सुनते। मुझे एक अल्लाह वाली बात समझ नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। जब उस एक अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो क्यों हम किसी और की इबादत करें। कुछ लोग इस सफर में ईमान ले आते, एक अल्लाह की इबादत करने लगते और कुछ लोग बस यूं ही लौट जाते। पर यहाँ रुकने की वजह से हुआ ये कि काबा की मकबूलियत, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि पूरे अरेबिया में उस वक्त हर इंसान को अपनी जान का खतरा लगा रहता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आज आप हाईवे पे निकल जाइए करोड़ों लाखों का सामान लेकर, तो आपको भी हर वक्त खटका लगा रहेगा कि पता नहीं कहाँ रहता है। पर क्योंकि मक्का अल्लाह का घर था, वहाँ बैतुल्लाह वाले लोग रहते थे, ईमान वाले लोग रहते थे, तो वो किसी को परेशान नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने काबा को एक रेस्टिंग प्लेस बना दिया, सबके आराम की जगह बना दिया। अब इन सौदागरों के आने से, क्योंकि ये अलग अलग मुल्कों से आते थे, अलग अलग कल्चर से आते थे, तो ये अपने साथ खाने पीने का और दूसरी ज़रूरतों का सामान भी लेके आते। अब जहाँ चार लोग जमा होते हैं तो वहाँ बाजार भी लग जाता है, तो यहाँ पर छोटा मोटा खरीदो फरोख्त का बाजार लगने लगा। ये मछलियाँ देखो, एकदम ताजी हैं। वाह क्या बात है, हमें कुछ खजूर और आलू चाहिए। हाँ, ये सौदा तो पक्का है। ये कपड़ा चीन में हाथ से बुना गया था, मतलब बिजनेस का हब बन गया। पूरे 2 साल लगे हैं। और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल कर दिया जो उन्होंने काबा को बनाते वक्त मांगी थी। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाएं, उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। तो देखा आपने किस खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को पूरा कर दिया। शुरू में तो यहाँ सब कुछ सही रहा, जुरहुम कबीले का वही एटीट्यूड था,
कि रहीमन खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, काहू से ना दोस्ती काहू से ना बैर। यानी वो लोगों की मदद करते, लोगों की हेल्प करते और उसके एवज उनके दिल में कोई लालच नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, पीढ़ियाँ बदलती चली गईं, इन लोगों ने काबा को एक टोल प्लाजा बना दिया और फिर ये आने जाने वाले लोगों से यहाँ पर टैक्स वसूलने लगे। अब से सब मुसाफिरों को जुरहम और कातूरा कबीले को महसूल देना होगा। ताज्जुब है, ये क्या कह रहे हैं? ये बात तो कभी सुनी नहीं। ताकि हम आपकी खिदमत और बेहतर तरीके से कर सकें। अगर आपको महसूल देना मंजूर नहीं तो आप कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं। ये बात कुछ सही नहीं लगती। कोई बात नहीं फरमान, महसूल देना हमारी मजबूरी है। और क्योंकि पूरे साल सौदागरों का आना और जाना लगा रहता था तो देखते ही देखते ये काबा वाले बेइंतहा अमीर हो गए। अब कहते हैं ना कि जहाँ पैसा आता है वहाँ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जुर्हम और कातूरा कबीले के बीच प्रॉब्लम्स आने लगी। उन दोनों में एक सिविल वॉर छिड़ गई और आखिरकार ये फैसला हुआ कि जुर्हम कबीला उन लोगों से टैक्स वसूल करेगा जो ऊपर की तरफ से आते हैं, यानी जो काफिले पेट्रा और गादा से लोबान बेचकर पैसे कमाकर वापस लौटते हैं वो उन लोगों से टैक्स वसूल करेंगे और कातूरा कबीला नीचे जाने वाले सौदागरों से टैक्स वसूल करेंगे, यानी वो काफिले जो यमन से, ओमान से लोबान लेकर गाजा की तरफ जाते थे अपना सामान, अपना लोबान बेचने के लिए। तो ये आज के टोल टैक्स सिस्टम जैसा था कि आपको जाना है तब भी पैसे देने हैं, आपको आना है तब भी पैसे देने हैं। रहीकुल मखतूम के पेज नंबर 67 पर यह बात मेंशन है कि वो लोग तकरीबन 10% टैक्स वसूल किया करते थे, यानी 10% जाने पर टैक्स, 10% आने पर टैक्स। और इस तरह काबा दो हिस्सों में बंट गया। वो जो तौहीद का मरकज था, सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम था, उस जगह को अब दो कजन्स कबीले चला रहे थे। लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक ये पार्टनरशिप ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। इन लोगों के बीच इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई कि फिर जुर्हम और कातूरा कबीले के बीच एक बहुत ज़बरदस्त जंग हुई। अच्छा, ये लोग पैसा क्या क्या करवा देता है, लड़ाई पैसे के कारण ही ये दोनों आपस में भिड़ गए। जिस जंग में जुर्हम कबीले ने कातूरा कबीले को हरा दिया और उन्हें मक्का की इस वादी से बाहर निकाल दिया और पूरा का पूरा कंट्रोल जुर्हम कबीले के पास आ गया। अब आने और जाने दोनों तरफ का टैक्स जुर्हम कबीले वाले ही वसूल करते। धीरे 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 वक्त का पहिया घूमता रहा। जुर्हम कबीले की कुछ नस्लें बदलती चली गईं और इनके अंदर इतना ज़्यादा करप्शन पैदा हो गया कि अब ये हज करने वाले हाजियों से भी पैसा वसूलने लगे। जमजम के पानी पिलाने का भी ये पैसा लेने लगे। ये गलत है, पानी से पैसा बनाया जा रहा है। जमजम के पानी का पैसा देना होगा। ये तो बिल्कुल ही मतलब ये लालच आ गया दीन के रास्ते से उल्टा चलने लगे ना। जमजम के पानी पिलाने की उजरत पर कुछ लोगों को एतराज है, तो ना पिए पानी, कह दो अपना कुआं खुद खोद लें। और इस तरह की बातों से आसपास के कबीले बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन क्योंकि जुर्हम पहले से बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश थे, बहुत बड़ा उनका कबीला था, तो बाकी के कबीले उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते थे। धीरे 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 अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें सिखाया था उसका इन्होंने मजाक बना कर रख दिया, एक पैसा, एक बिजनेस की चीज़ बना के रख दिया। लेकिन जुर्हम कबीले का ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं था। उनका सबसे बड़ा गुनाह था काबा की बेअदबी। हिस्ट्री के पन्नों में एक ऐसा वाक़या दर्ज है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जुर्हम कबीले में दो आशिक रहा करते थे, ईसाफ और नायला। खुलेआम मोहब्बत करना, अपनी खूबसूरती का दिखावा करना, कहीं भी किसी भी जगह पर जलील हरकतें करना इनके लिए आम बात थी और इनका ये रवैया पूरे जुर्हम कबीले में मशहूर था। वो देखिए, निकल पड़ी आशिकों की टोली फिर से। कमबख्तों को न मौत आती है न शर्म। मौत आए हमारे दुश्मनों को। और एक दिन ये दोनों अपनी हवस में, अपनी नापाक मोहब्बत में इतने ज्यादा चूर हो गए कि इन्होंने अल्लाह के घर की भी इज्जत नहीं रखी। वो हज का महीना था, लोग तवाफ में मशगूल थे और रात के किसी अंधेरे में काबा के अंदर ईसाफ और नायला चुपके से अंदर चले गए।
अच्छा। उस रात आसमान का जी चाहा कि वो फट पड़े, लेकिन वो गरज कर रह गया। सुबह जब दरवाजे खोले गए तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पत्थर के 2 बुत खड़े हुए थे। देखो उन्हें, अल्लाह ने सचमुच उन्हें पत्थर बना दिया है। इन लोगों ने हद कर रखी थी। जुर्हम कबीले वाले समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है। इन लोगों ने इन दोनों बुतों को उठाकर जमजम के पानी के पास रख दिया ताकि लोग इनसे इबरत ले सकें। धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ शैतान ने अपना वसवसा फैलाना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अरे ये तो इश्क के देवता हैं, मोहब्बत तो ईसाफ और नायला की तरह की जाती है। और फिर कुछ सदियों के बाद लोग ईसाफ और नायला की पूजा करने लगे, उन्हें इश्क की देवी और देवता मानने लगे। ए इश्क की देवी, मुझे भी मेरी मोहब्बत दिलवा दे, फिर दोबारा वही उल्टा चलने लग गया ना। कर दे। अब ये बात सुनने में बड़ी अनकॉमन लगती होगी आपको, लेकिन ये हमारे माशरे में बहुत आम है। जैसे मिसाल के तौर पे हम गाना सुनते हैं और उसमें सिंगर बड़े आराम से कहता है कि मांग रहा हूँ जो मेरा है, जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली है। तो क्योंकि हमारे लिए बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है, इसी तरह ईसाफ और नायलों को पूजना उस ज़माने में बिल्कुल आम बात थी। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे कबीले आसपास थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते थे। तो 2 कबीलों ने ये फैसला किया कि वो मिलकर इन जुर्हम कबीले वालों का मुकाबला करेंगे। आप बकर कबीले के सरदार हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। कुजाहा कबीले को आपकी मदद, आपका साथ चाहिए। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। मेरी राय यह है कि आप और हम साथ मिलकर जुर्हम पर हमला करें। क्या आप अल्लाह के घर की खातिर, उसकी तौहीद की खातिर हमारा साथ देंगे? अल्लाह की तौहीद के लिए मैं आपका साथ दूंगा। ये 2 कबीले थे, बनु कुजाहा और बनु बकर। इन दोनों कबीलों ने मिलकर जुर्हम कबीले के ऊपर हमला कर दिया। ये जंग का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। जुर्हम कबीले वाले समझ गए कि अब हमारा जीतना आसान नहीं। उनकी हार उन्हें साफ नजर आने लगी। हमारा कबीला बुरी तरह से हार रहा है। शायद 1-2 दिन में वो सरहदें तोड़कर हमारे घरों में घुस आएंगे। ये हमारे घरों तक घुस आए हैं। अब समझदारी इसी में है कि यहाँ से निकल जाएं। मगर उससे पहले एक काम करना होगा जिससे ये खुद यहाँ से भाग जाएं। जुर्हम कबीले वालों ने ये फैसला किया कि हम मक्का के पानी को दफन कर देंगे। ना पानी होगा और ना ही यहाँ पर कुजाहा कबीले वाले रुकेंगे। वो अपने आप कुछ दिनों बाद यहाँ से भाग जाएंगे। वो रात शायद काली सियाह थी, जिस रात इन लोगों ने अंधेरे में अपना सारा माल, सोना चांदी, सारी कीमती चीज़ें जमजम के कुएं में डाल दी। इन सारी चीज़ों में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो हम आगे सीरतुन नबी में जाकर पढ़ेंगे। पहली चीज़ थी 2 सोने के हिरन, दूसरी चीज़ थी ये काबा की तलवारें, और तीसरी चीज़ थी हजरे असवद। इसके अलावा और भी जो माल वाल था, इन लोगों ने वो सब उस कुएं के अंदर डाला और कुएं को इस तरह से पाट दिया कि जैसे उसका नामो निशान वहाँ से गायब हो गया हो। कुजाहा कबीला, बनु बकर कबीला जब यहाँ आए तो वह हैरान हो गए ये देख कर के वहाँ पानी मौजूद ही नहीं था। उन्होंने हर जगह ढूंढा, सब जगह तलाश की, लेकिन वहाँ कहीं पानी नजर नहीं आया। महीनों हो गए, मैं हैरान हूँ कि जमजम का कुआं जमीन निगल गई या आसमान। जमजम के पानी के बगैर यहाँ रहना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ये अल्लाह का घर है, वो इस जगह को संभाल लेगा। इस बात पर आप और गौर कर लीजिए, जमजम के पानी के बगैर यहाँ कोई जिंदगी नहीं। उसके बावजूद भी बनु कुजाहा और बनु बकर मक्का छोड़कर नहीं गए, क्योंकि जैसा मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि आसपास कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ छोटे मोटे कुएं थे, जहाँ पर सीजनल पानी आया करता था। इसके अलावा बारिश होती थी तो उससे पानी जमा हो जाया करता था। तो पानी कम तो था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लोबान के कारोबार का वो रूट जिससे पैसा आया करता था।
और कुदाहा वही कबीले वालों को कब्जा इस कर बात का पूरा यकीन था कि जिसने काबा बनाया है वही इस पूरे मक्का को संभाल लेगा। तो वो इधर उधर के इलाकों से लाया हुआ पानी, अपने पास जमे हुए पानी से सौदागरों की खिदमत किया करते और उनसे टैक्स वसूल लिया करते। इस बीच में उनकी कोशिशें चलती रहीं जमजम के पानी को ढूंढने की, लेकिन गुजरती नस्लों के साथ जमजम का पानी बिल्कुल गायब हो गया, किसी को मिला ही नहीं। और वक्त के साथ जमजम का पानी एक दास्तान बन गया, एक ऐसी कहानी बन गया जो बूढ़े लोग अपने बच्चों को सुनाया करते। मेरे परदादा के दादा बताते थे कि जमजम का पानी हर वक्त बहता रहता था, ठंडा मीठा। लेकिन अम्र बिन हारिस बिन मजाज जुरहुमी ने खाना काबा के दोनों हिरन और उसके कोने में लगा हुआ पत्थर हजरे अस्वद निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और अपने कबीले बनु जुरहुम को साथ लेकर यमन चला गया। तकरीबन 300 साढ़े 300 साल गुजर चुके थे। मक्का की वादी में, मक्का की हवा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबिया गूंज रही थी। अभी तक मक्का और काबा पर कुजाहा कबीले का कंट्रोल था और इनका नया सरदार अम्र इब्न लूहे था। अब इस नाम को बहुत गौर से सुनिएगा, अम्र इब्न लूहे, क्योंकि यही वो पहला इंसान था जो काबा के अंदर पहला बुत लेकर आया। वहां का सबसे बड़ा बुत हुबल। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। अम्र इब्न लूहे वॉज अ गुड मैन। वो एक अच्छा आदमी था। वो लोगों की मदद करता था, अपने कबीले वालों का ध्यान रखता था, बिजनेस को बढ़ाने के नए नए तरीके सोचा करता और कारोबार के सिलसिले में अक्सर सफ़र में रहा करता। और इन्हीं सफ़रों के दौरान जब वो एक बार शाम यानी सीरिया में था तो उसने देखा कि वहाँ के लोग छोटे छोटे बुतों के आगे अपने सर झुकाते हैं। वो ये देखकर हैरान रह गया। उसने अपने साथियों से पूछा कि भाई ये क्या मामला है। मैं हैरान हूँ, आप इतने कामयाब मालो दौलत वाले होकर इन पत्थरों के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। ये हमारे मददगार हैं। इन्हीं के जरिए हम अपनी बात अल्लाह तक पहुंचाते हैं। और हम इस काबिल नहीं कि उससे सीधे बात कर सकें। काजी से पहले वकील की जरूरत होती है मेरे दोस्त। लेकिन अल्लाह तो एक ही है ना, और हमें उसी से मांगना चाहिए। अम्र के वो एक अल्लाह वाले जवाब पर वो सब लोग हंस दिए। उन लोगों ने उससे कहा कि बेशक वो अल्लाह एक है जो सबको चलाता है, पर क्योंकि उसके ऊपर सारी दुनिया का बोझ पड़ा हुआ है। इसके अलावा हम इतने नापाक हैं, इतने गंदे हैं, इतने गुनाहगार हैं कि हम उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। इस वजह से हमने इन छोटे छोटे बुतों को अपना वजीर चुन रखा है, अपना मैसेंजर चुन रखा है। ये लोग उस एक अल्लाह के पास हमारी सिफारिश लगाते हैं और हमारे काम बनवाते हैं। और यही वजह है कि आज हमारा नाम सारी दुनिया में है। ओह, अब समझा आपकी कामयाबी का राज। सीरिया के सौदागरों की ये बात सुनकर अम्र इब्न लूहे कमतरी का शिकार हो गया, यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। उसे लगा ये मक्का वालों से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, मक्का वालों से ज़्यादा कारोबार जानते हैं, समझदार हैं, तो यानी इनका ये तरीका भी बिल्कुल सही होगा। आपकी बात ने मेरे दिल और दिमाग को रोशन कर दिया है। क्या आप मुझे भी एक मददगार दे सकते हैं ताकि मक्का भी खुशहाल हो सके? की कोशिश कर रहा था वो भी। तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया इस इज्जत के लिए। बिल्कुल इसी तरह से इसने भी उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचकर कि इससे मक्का और ज़्यादा कामयाब होगा और इनका बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। मतलब वो बुत इनकी बात सुनेंगे मतलब। और फिर अगले दिन सुबह वो एक बड़ा बुत अपने काफिले के साथ लेकर मक्का की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक अलग मुस्कान थी। अम्र को अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ मक्का की तकदीर लेकर चल रहा है। कई दिनों के लंबे सफर के बाद जब वो मक्का वापस पहुंचा तो उसने अपने लोगों को बताया कि वो बहुत दूर सीरिया से बुत ले आया है और ये बुत उनकी कामयाबी का राज बनेंगे। अब क्योंकि लोगों की फलाह के लिए काम करता था, बहुत ज़्यादा जेनरस इंसान था, तो उन लोगों ने इसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह काबा के अंदर सबसे पहला बुत अम्र इब्न लूहे ने रख दिया। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो वही बुत परस्ती करने लगे दोबारा। रहम, हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे।
हुबल की शान सलामत रहे। और इस शिर्क को आम करने के लिए अम्र इब्न लुहे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई तलबिया को भी चेंज कर दिया। जहां लोग कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यानी अल्लाह मैं आपके साथ किसी को पार्टनर नहीं समझता, न ही किसी को पार्टनर रखता हूँ। अब इस तलबिया के अंदर एक नई चीज़ ऐड हो गई। वो चीज़ क्या थी कि अल्लाह मैं आपको किसी और के साथ शरीक नहीं करता। ऐ अल्लाह, तेरा कोई साझीदार नहीं सिवाय उनके जो तेरे ही गुलाम हैं। तू अपने वसीलों का भी मालिक है और उनकी हर चीज का भी। और बस इस तरह पूरे अरेबिया के अंदर शिर्क फैल गया। धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ हर कबीला अपना एक नया बुत ले आया और इस तरह काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ख्वाब में अम्र इब्न लुहे को देखा जो जहन्नम की आग में अपनी इंटेस्टाइन को, अपनी आंतों को घसीट रहा था। अगर आप बुत परस्ती के इस पूरे सिस्टम को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे पेज पर जाकर सूरह कुरैश वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कुरान की आयतों के साथ ये पूरा मामला समझा है कि कैसे ये लोग बुतों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उनसे इनका कारोबार, इनकी जिंदगियां चलने लगी। अब समझते हैं कि सीरतुन नबी के इस एपिसोड से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, क्या टेक अवेज मिलते हैं, क्या सबक हासिल होते हैं। सबसे पहला लेसन है द कमोडिफिकेशन ऑफ द सीक्रेट, यानी जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम को एक कमर्शियल बिजनेस बना लेते हैं तब इस तरह के अज़ाब आप पर आ जाते हैं। जैसे जुर्म कबीले ने क्या किया, उनको काबा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें चाहिए था कि हाजियों के साथ इज्जत से पेश आते, उनके साथ अच्छा मामला रखते और जो जायज़ उनके बनते थे पैसे वो ले लिया करते, जो भी उनकी सर्विस के पैसे हुआ करते थे। लेकिन वो बदसलूकी करने लगे, बदतमीज़ी करने लगे, उन्हें धोखा देने लगे। अब यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही जो कुरान पढ़ाते हैं या हदीस पढ़ाते हैं या फिर मस्जिदों में इमाम हैं। यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने दीन को कमर्शलाइज कर दिया है, यानी तावीज़ बेचना, चिराग बेचना, अल्लाह के कलाम को नजर उतारने का तरीका बताकर बेचना और उसके एवज में पैसे अल्लाह के नाम पे बिजनेस करने लग गए। औलाद और माल बढ़ाने का चिराग, साथ ही साथ आयतुल कुर्सी की कटोरी आज ही बुक करें। दूसरा है डिसेंसिटाइजेशन टू सिन। अब देखिए शिर्क एक दिन में पैदा नहीं होता। सबसे पहले इंसान अपना अदब खोता है और फिर धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ आप शिर्क में पूरी तरह से मुब्तला हो जाते हैं और इतने ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं कि फिर उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो आपकी ज़िंदगी के लिए आम बात हो जाती है। जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है तो लोग कहेंगे मैरी क्रिसमस, इसका मतलब होता है कि मुबारक हो, अल्लाह को बेटा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। अब जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही कह दिया कि लम यलिद वलम यूलद, ना उनका कोई बेटा है ना वो किसी के बेटे हैं, तो अब जब आप ये बात कहते हैं तो वो शिर्क की कैटेगरी में आ जाती है। तो जैसा हमने देखा कि कैसे अम्र इब्न लुहे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था सीरिया वालों से, बिल्कुल सेम एटीट्यूड आज हमारी ज़िंदगी में है। हम बड़े आराम से वेस्ट कल्चर को अपनाते हैं, वेस्ट के तरीक़ों को अपनाते हैं, ये सोच कर कि हम भी उतने ही कामयाब हो जाएंगे जितने कामयाब वो हैं। लेकिन असल में हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, उसको मास्टर करें, लेकिन वो तौहीद और अल्लाह के हुक्म के बीच में नहीं आनी चाहिए। I never said Merry Christmas to anybody and I've never offended anybody. मैंने कभी किसी को मेरी क्रिसमस नहीं कहा और कभी किसी को बुरा भी नहीं लगा। मैंने असल में ये कहा, मैं दुआ करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरे। और दरअसल कुछ मौकों पर जिन लोगों के लिए मैंने दुआ की, उन्होंने पूछा तो तुम मेरी क्रिसमस क्यों नहीं बोलते? तब मैं खुलकर कहता हूं क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जीसस अल्लाह के पैगंबर हैं, बेटे नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि ये जीसस के खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन अगर आप कभी इस पर बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। But if you ever want to talk about that, we can. Really, you believe that? Yeah, yep, I do. Yep, I love Jesus too much. It's making me not say it out of love for him. मिसाल के तौर पर आज बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है एआई यूज़ करने की, आप एआई इमेजेस बनाते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप जाइए नुमान अली खान साहब को देखिए। यकीन इंस्टीट्यूट ने एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है
एआई के यूज़ के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि हमें एआई को मास्टर करना होगा, हमें एआई को सीखना होगा, क्योंकि एआई चलती चली जाएगी, हम शायद उसमें कहीं बहुत पीछे रह जाएं। One of the positives is people are using AI to generate Islamic videos. It's a positive thing to do. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई। बहुत बढ़िया। अगर हो सके तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं और ज्यादा और बेहतर और जल्दी और सारी वीडियोस बना सकूं। इस वक्त हमारी टीम में राइटर, एडिटर, साउंड डिजाइनर, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, एनिमेटर, एआई के फोटो जनरेट करने वाला, सब कुछ मैं अकेला हूँ। कभी कभी मेरे एक कजन मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, शूट करा देते हैं, उसके बाद फिर ये भी अपने कॉलेज और नौकरियों में बिजी हो जाते हैं। तो अगर हो सके तो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और बेहतर और बढ़िया काम कर सकें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए कि आपका इस वीडियो को लेकर क्या फीडबैक है, आपने कुछ सीखा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत टैलेंटेड है। तो गाइस, सीरत उन नबी का ये 3rd एपिसोड बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था। मैं रियली मकतूब जी को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, बहुत ही मेहनत वाला, बहुत रिसर्च, टैलेंटेड है ये, बहुत ही ज्यादा रिसर्च के साथ इन्होंने ये वीडियो बनाई है। सो हैट्स ऑफ इनके वर्क के लिए। तो बात करते हैं वीडियो की। इसके थ्रू ना, वीडियो के थ्रू हमें 4-5 बातें सीखने को मिली हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे सीखने को मिली, तो देखो, अल्लाह हो गए, नबी पाक हो गए, जितने भी पैगंबर हो गए ना, ये अकेले मुस्लिमों के पैगंबर नहीं थे, ये दुनिया को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए थे। इससे हम भी बड़ा कुछ सीख रहे हैं एज ए नॉन मुस्लिम। तो हमें 3-4 बातें पता चली हैं, जो कि पहली बात ये कि कभी भी पैसों को बीच में मत लेके आओ अपने रिश्तों के बीच में। ये पैसा ऐसी चीज है, पैसा जो किसी की चीज के बीच में मत लेके आओ, चाहे वो अल्लाह है, नहीं, स्पेशली रिलेशंस के बीच में पैसा मत लेके आओ। तो ये इसलिए नहीं लेके आओ, जैसे देखो वो जुरहम कबीला और कुरैत कबीला जो जमजम के पानी के आसपास बसे थे, आपस में प्यार प्रेम से रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने मक्का को एज अ बिजनेस हब बना दिया, टोल टैक्स वाला सिस्टम करना, बिजनेस हब बना दिया। उन्होंने जो हज करने आते थे या लोगान का जो बिजनेस करते थे या बेच के पैसा आते थे, वो एक एक कबीले ने अपना उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, वो भी 10% टैक्स। 10% आने का, 10% जाने का, तो 20% टैक्स। जो मतलब ठीक है, लेना थोड़ा बहुत ले लेते, अपनी गुजारे होगा, लेकिन उन्होंने 10% लेना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा था। तो ये क्या हुआ, ये ज्यादती थी लोगों के साथ। तो ये क्या आफ्टर दैट हुआ, क्या वो आपस में लड़ने लगे। कुरैत कबीले को लगा कि नहीं, जुरहम कबीले का ज्यादा दबदबा हो गया, तो ये दोनों जुरहम कबीले ने अटैक कर दिया कुरैत कबीले के ऊपर, और कुरैत कबीले को जड़ से खत्म कर दिया, मक्का से भगा दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि पैसा जब वो लालच आ गया ना उनको, धर्म, वैसे तो वो दीन के रास्ते पे चल रहे थे, मक्का के आसपास रह रहे थे, जमजम का पानी भी पी रहे थे, लेकिन वो हुआ क्या कि पैसे की वजह से देखो रिश्ते उनके आपस में खराब हो गए, लड़ाइयां हुई, और उनका नामो निशान ही नहीं रहा, मतलब वो खत्म ही हो गई, इतनी मौतें भी हुई। तो इससे ये शिक्षा मिलती है हमें कि कभी भी पैसे को, स्पेशली मजहब और अपने रिश्तों के बीच में कभी मत लेके आओ, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता है, तो कभी भी ना लेके आओ। दूसरा पॉइंट था मेरे हिसाब से कि अल्लाह को ही सीधा इबादत करो, कभी बुत प्रस्ती की इबादत मत करो, शिर्क मत करो। जैसे वो अम्र इब्न लूहे जो थे, वो सही रास्ते पे थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुत प्रस्ती शुरू करा दी। उन्होंने क्या किया, वो अल्लाह के ऊपर विश्वास कम करने लगे, और उन्होंने सीरिया जाकर जब देखा कि यार ये लोग ज्यादा कामयाब है, तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप क्या इन बुतों की क्यों पूजा करते हो, आप तो इतने कामयाब हो। वो कहते इन्हीं की वजह से हम। तो उसने सोचा ये इतने बड़े लोग कर रहे हैं तो मैं भी करवाता हूं। उन्होंने ये सोचा ना कि उन्होंने जिस तरीके से समझाया उम्र इब्न लूहे जी को कि अल्लाह तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, ये जो हमारे बुत है ना, इनके थ्रू हम अल्लाह तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा देते हैं, जिससे हमारे काम बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो वो बड़े इंप्रेस हुए कि नहीं यार, हम भी ऐसा ही करते हैं। तो वो क्या कि उन्होंने वो बुत को सीरिया से लेके मक्का में आ गए, और मक्का में पहला बुत उम्र इब्न लूहे ने स्थापित कर दिया अंदर। ठीक है, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात थी, जो कि इस्लाम के बिल्कुल ही खिलाफ थी। तो ये काम मत करो। और नबी पाक जी ने भी बताया था कि मुझे सपने में दिखा था कि जो उमर इब्न लूहे जिसने वो बुत परस्ती स्टार्ट की थी, वो अपनी आंतों को नोच रहा था, मतलब खींच रहा था, मतलब इतना बुरा हुआ था उसके साथ जहन्नुम में। तो ऐसा काम मत करो जो दीन के बिल्कुल खिलाफ हो। तीसरी बात, जो
वो जो आशिक थे उनसे सीखने को मिलती है। हाँ। कि अगर आप मजहब में रह रहे हो, अगर स्पेशली किसी एक रिलीजियस प्लेस है और उसकी मर्यादा कायम रखो, उस मर्यादा को तोड़ो मत। उसकी एक लिमिटेशन होती है ना प्यार करने की भी, लेकिन उन्होंने खुलेआम शुरू कर दिया। उन्होंने एक्चुअली अल्लाह के घर को, काबा को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि यार अल्लाह तो कुछ है ही नहीं। जगह को उन्होंने नापाक करने की कोशिश की तो अल्लाह ने उनको बुत बना दिया। तो देखो क्या किया उन्होंने वो मक्का के अंदर चले गए और वहां से जो जब हुआ देखा तो वो रात को बुत बने हुए थे। उन लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था वो। तो अल्लाह ना उनको सजा जरूर देता जो अल्लाह के रास्ते में बिना मतलब से मतलब गलत काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा काम मत करो जिससे आपको जहन्नुम की आग में जाना पड़े और पता नहीं कितने युगों तक जाना पड़ेगा आपको। ये काम मत करो। और तीसरा ये कि मिलजुल के रहो यार। आप अगर दीन का, अल्लाह की इबादत करो और किसी की इबादत मत करो। कोई और दूसरा इबादत करने लायक है ही नहीं। तो जो आपको दीन की शिक्षा मिली है तो उसके ऊपर ही चलो। बाकी इस वीडियो के थ्रू हमें ये भी पता चला कि सबसे जो सरप्राइजिंग हमारे लिए था कि जमजम का पानी एक बार बंद हो गया था, बिल्कुल कोई नामो निशान बिल्कुल ही खत्म हो गया था। जो उसका मतलब रीजन अभी तक नहीं पता लगा कि अगली वीडियोस में माइट भी आए कि रीजन क्या था। रीजन यही था ना, वो जो जमजम का पानी था, जो बेसिकली फिलहाल के लिए इस वीडियो में जो बताया गया कि जो जुरहम कबीले के ऊपर जो दूसरे कबीलों ने अटैक कर दिया ना, तो उन्होंने अपना सारा जो सामान था, काबा का मेन सामान जो सोने का हिरण था, फिर उसमें वो डिवाइन पत्थर, फिर वो डिवाइन तलवारें उन्होंने काबा के सॉरी उसमें जमजम कुएं में गिरा दी। हाँ, कुएं में गिरा दी और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी सारा सामान। बट जमजम वाटर वापस कैसे आए ये शायद वो नेक्स्ट वीडियोस में जमजम वाटर अब उसके बाद कब वो दोबारा होंद में आया या किसको दोबारा मिला ये जमजम पानी, कैसे दोबारा ऊपर फूट पड़ा वो चश्मा, तो उसके बारे में हमें 4th एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस वीडियो बहुत बढ़िया थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग दीन के रास्ते पे चलिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।